जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम देखेंगे हिंदी का व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञा, जिस पर पूरा हिंदी का व्याकरण टिका हुआ है। तो चलिए देखते हैं संज्ञा। तो सर्वप्रथम जान लेते हैं, वैसे तो इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। संज्ञा कहते किसे हैं, संज्ञा की परिभाषा आप कैसे बना सकते हो? तो देखिए, वह विकारी शब्द जिससे किसी विशेष वस्तु, स्थान, जीव या भाव के नाम का बोध जिस शब्द के द्वारा होता है, वह शब्द क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। अब देखते हैं संज्ञा के प्रकार। कितना प्रकार होता है दोस्तों संज्ञा का? संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। मार्कर ठीक से चल नहीं रहा है दोस्तों। 3 प्रकार होता है। कौन कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा कौन सा है? भाववाचक संज्ञा, तीसरा कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा। आइए इसके बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो सर्वप्रथम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको मिटाना पड़ेगा दोस्तों नीचे का, तब इसमें आएगा। तो आइए जानते हैं संज्ञा का पहला प्रकार, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं दोस्तों? तो इसकी परिभाषा अपन लोग जान लेते हैं पहले है। वह संज्ञा जिसके द्वारा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, बोध कराता है। वह संज्ञा जो किसी विशेष, आप मैं बोल रहा हूँ उसको स्पष्ट सुनना, ध्यान देना। लिखा है वो नहीं दिखेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ उसको स्पष्ट सुनना। वह संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम का बोध कराता है, वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। अब देख लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण एक एक करके। जैसे व्यक्ति का पहले देख लो, उसके बाद वस्तु का देखेंगे, उसके बाद इस स्थान का। व्यक्ति मतलब आप जैसे किसी विशेष व्यक्ति, मतलब आप समझ सकते हैं जैसे कि राहुल ऋषि। तो एक क्या है? एक किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। वस्तु जैसे देख लो आप टेबल, या आप बोल सकते हो पेन। ये क्या है? एक विशेष वस्तु है, किसी विशेष स्थान। जैसे भारत, ये हमारा एक भारत देश क्या है? एक स्थान है जो एशिया महाद्वीप में स्थित है। वैसे ही देख लो चीन। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में जानकारी देता है। वो क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसको मिटाएंगे तब पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो आइए देखते हैं दूसरा संज्ञा का प्रकार, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो वह संज्ञा, मैं बोल रहा हूं उसको सुनना है। वह संज्ञा जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के गुण, दोष या अवस्था के बारे में हमें, मतलब उससे जानकारी प्राप्त होता है, वह शब्द या संज्ञा क्या कहलाता है? भाववाचक संज्ञा। जैसे
उदाहरण देख लो भाववाचक संज्ञा का। बुढ़ापा, मोटा, पतला या मीठा, खट्टा, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है जो किसी वस्तु के गुण, दोष, इन सब चीजों के बारे में बताता है। आकार भी आएगा इसमें, आकार, ये आकार के अंतर्गत मोटा, पतला, लंबा, चौड़ा, ये सब चीज आता है। अब आइए देखते हैं तीसरा संज्ञा कौन सा है। इसको मिटा देते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा डिटेलिंग में पढ़ेंगे। उसके अंतर्गत और आता है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आइए देखते हैं संज्ञा का तीसरा प्रकार कौन सा है, जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं? तो इसकी परिभाषा है वह शब्द जो किसी विशेष वस्तु या स्थान के संपूर्ण जाति का बोध कराता है। संपूर्ण जाति का, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं करके बोलेंगे तो वह संज्ञा जिससे किसी स्थान, व्यक्ति या वस्तु के संपूर्ण जाति का पता चलता है। उस शब्द से वह शब्द कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आता है? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसा कि स्थान में देख लो भारत, भारत में बहुत सारे राज्य हैं लेकिन वो नहीं है, सिर्फ आएगा भारत। नदी, तो किसी विशेष नदी के बारे में नहीं कर रहा है ना, पूरा संपूर्ण नदी के बारे में, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, ऐसे टाइप का बात नहीं कर रहा है ये। और देख लेते हैं पर्वत, तो हिमालय पर्वत और बहुत सारे पर्वत हैं, उसके बारे में नहीं, ये संपूर्ण सीधा जाति का बोध करा रहा है। अब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत देखते हैं समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो पहला देखते हैं, इसी के अंतर्गत आता है समूह वाचक संज्ञा। और दूसरा कौन सा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो वह शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति या स्थान के पूरे समूह का बोध कराता है, उसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसा कि भीड़, इसमें कितना व्यक्ति ये पता नहीं है, पूरे समूह का है। आप बोल सकते हो सेना, ये पूरा ग्रुप में रहता है, ये क्या है? समूह में रहता है। तो ये सब चीज शब्द कौन से संज्ञा के अंतर्गत आता है? जातिवाचक संज्ञा के समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। आइए देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जो शब्द किसी धातु, द्रव्य का बोध कराता है, वहाँ द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसा कि पानी, कोयला, लोहा, ये सब चीज इत्यादि। तो हम लोग क्या क्या पढ़े दोस्तों? संज्ञा के कितने प्रकार हैं? संज्ञा के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत 2 और बटा है, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी पर जाकर ऑल वाले बटन पर क्लिक कर देना। तब मैं
जो ऐसे एजुकेशनल वीडियो डालता रहूँगा वो आपके में नोटिफिकेशन जाएगा, तो आपको स्टडी करने में कम से कम थोड़ी बहुत हेल्प होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।